मसला कश्मीर और दहशत गर्दी का कोई फौजी हल नहीं। तस्फिया तलब मसाइल का हल मुज़ाकरात और सफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने अमन के लिए पहलगाम वाक़े पर शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत मुज़ाकरात और तहकीकात से इनकारी है। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी है। भारत पाकिस्तान को पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पानी बंद करने की धमकी इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। जंग बंदी तो हो गई मगर अमन अभी तक हासिल नहीं हुआ। अमरीका तस्फिया कराने में बराह रास्त शामिल रहा। तमाम आलमी बिरादरी जंग बंदी के लिए मददगार रही। यूरोपीय यूनियन खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करे। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। ऑपरेशन वादा सादिक सौम के तहत मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल बरसाए गए। इसराइली जौहरी तहकीकाती मरकज को निशाना बनाया गया। 4 इसराइली हलाक, 63 जख्मी हुए। तल अबीब और यरूशलेम पर भी मिसाइल फायर। दूसरी जानिब इसराइल के ईरान पर हमले। ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा मेहराबी और जनरल स्टाफ के नायब सरबराह बराए इंटेलिजेंस ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रब्बानी दम तोड़ गए। तेहरान में रिहायशी इमारत पर हमले में 20 बच्चों समेत 60 शहरी शहीद हुए। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान को एटमी सलाहियत पर डील का मशवरा। बोले कि जिस अगले मरहले की मनसूबाबंदी की जा चुकी है वो इससे भी ज़्यादा शफ़ाफ़ होगा। इससे पहले कि कुछ न बचे, ईरान को लाजमी डील करना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबिता भी हुआ। ईरान की जानिब से जवाबी हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान ने अमरीका को निशाने पर लिया तो नताइज संगीन होंगे। ईरान पर इसराइली हमला दिफा के लिए जरूरी है। ब्रिगेडियर जनरल मजीद मौसूई पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस डिवीजन के नए कमांडर मुकर्रर। रायतुल्लाह खामनाई ने कहा कि मजीद मौसूई अस्करी महारत और तजुर्बे की बुनियाद पर अहम जिम्मेदारी के लिए मौजूद हैं। इसराइल की हिमायत और अफवाहें फैलाने पर ईरान की कार्रवाइयाँ। मुश्तबा ऑनलाइन सरगर्मियों और इसराइल से मुबैना रवाबत पर 19 अफराद गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक 5 अफराद को हसास मकामात की तस्वीर लेने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद ऐसी मालूमात शेयर कर रहे थे जो इसराइल की हिमायत के जुमरे में आती हैं। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद न हुई तो सब की बारी आएगी। सहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। वजारत दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक को इसराइल से ताल्लुक मुनक़ता करने का मशवरा। कहा कि OIC का इजलास बुलाया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। मगरबी दुनिया की गैर मुस्लिम अवाम इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। गैर मुस्लिमों के ज़मीर जाग रहे हैं लेकिन मुसलमानों के नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद की मुलाकात। नौजवानों की फलाह बहबूद और बाइख्तियार बनाने से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान अफरादी क़ुव्वत मुल्क का कीमती असासा हैं। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करके बाइख्तियार बनाना अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मज़ीद मनसूबे शुरू किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का विफाक से फंड्स की मुंतकिली पूरी न होने का शिकवा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में बोले कि बजट से एक दिन पहले बताया गया कि 105 अरब रुपए कम हैं। 422 अरब रुपए अब भी विफाकी महासिल में से कम मिले हैं। 1 खरब रुपए का तरक्याती बजट बनाने जा रहे हैं। सूबाई तरक्याती कुल बजट 1018 अरब रुपए है। मुश्किलात के बावजूद 12% तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया। इल्ज़ाम तराशी की सियासत से बाहर निकल चुके सिर्फ आगे का देख रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा था कि कुछ इक़दामात किए जाएं। सूबे पर बहुत दबाव है। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। बोले विफाक ने तरक्याती बजट में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज किया है। विफाक ने हमें कभी NFC और ADP की पूरी रकम नहीं दी है। हमें 90 अरब रुपए कम दिए गए। अपनी जेब से जमशुदा अजला पर 70 अरब रुपए खर्च किए हैं। महसूलात का हदफ 93 अरब रखा था। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हासिल करें।